हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य से रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा ही जाता है। हमने इस वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की 100% संभावना है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की या मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बाबर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली? अभी अभी जस्ट हमने बताया आपको किसको जो है परास्त किया था बाबर ने 1526 में, तो लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, इनको परास्त करके भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड भी इसे कहा जाता है, तो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात विजय की याद पर अकबर ने किसका निर्माण कराया था? अकबर ने जब गुजरात पर विजय की थी उसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, आप कमेंट करके हमें वीडियो में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को हुई थी, सन भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूछ लेता है पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल 1556 को। किसके किसके बीच हुई थी प्रश्न में पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई जो थी अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नया धर्म दीन ए इलाही नामक किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में जो है महान संगीतज्ञ था उस काल का तानसेन, जो कि सम्राट अकबर के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी, तो ध्यान रखिएगा मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों की राजभाषा जो थी फारसी थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासक काल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? किसके काल में मुगल चित्रकारी जो थी चरम पर थी? तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के काल में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के काल में जो है चित्रकारी जो थी चरम पर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? किसने अकबर की जीवन कथा अकबरनामा लिखी? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने। ठीक है, अकबर के ही दरबारी थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा किसने लिखी? ध्यान रखिएगा, हुमायूंनामा जो है इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ध्यान रखिएगा किस भाषा में किया गया था? फारसी भाषा में। और उसका किस नाम से जाना जाता था उस समय? ध्यान रखिएगा रज्मनामा। महाभारत को रज्मनामा के नाम से जाना जाता था, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? मुगल सम्राट अंतिम कौन था? तो ध्यान रखिएगा बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजी ने रंगून बर्मा में भेज दिया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार मुगल वंश समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह को क्या कहा जाता था? अब अकबर ने जो है एक उपासना भवन बनवाया था जिसमें लोग जाते थे पूजा किया करते थे, उसको क्या कहते थे? इबादत खाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे?
तो तुलसीदास जी तो है किसके समकालीन थे, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा सम्राट अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्मयुद्ध का नारा दिया तथा तमगा नामक कर को समाप्त किया। ठीक है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा कर समाप्त किया और जीतने के बाद स्वयं को गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी मतलब धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा खानवा का युद्ध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था, उसमें जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी। तो ध्यान रखिएगा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, टर्की में। ठीक है, मुगलों की राजभाषा थी फारसी, लेकिन बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखी थी और किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्की में लिखी थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो किसने जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करती थी, वहाँ से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ध्यान रखिएगा शाहजहां ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। आगे बढ़ते हैं, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। फ्रेंड्स, हुमायूं की मृत्यु के बाद जो थे अकबर की उम्र केवल 14 वर्ष थी, उस समय उसका संरक्षक जो है हुमायूं का सेनापति बैरम खान ने किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उनके संरक्षक युवावस्था में कौन थे, बैरम खान। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। अकबर के 9 रत्नों में राजा बीरबल थे, तो उनका असली नाम वास्तविक नाम बीरबल नहीं था, उनका नाम था महेश दास, जिनको बीरबल की उपाधि अकबर ने दी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो कि शाहजहां का पुत्र था, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा सासाराम में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। सिखों के 10 गुरु थे, जिसमें से 5वें थे गुरु अर्जुन देव। प्रश्न पूछ रहा है किसके समकालीन थे, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर के। ठीक है, जहांगीर ने इनकी मृत्यु करवा दी थी, हत्या करवा दी थी, तो गुरु अर्जुन देव जो हैं जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो औरंगजेब को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 1576 में। किसके बीच लड़ा गया, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, हमने यह बचपन में ही कहानियाँ सुनी थी, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक प्रश्न तो यही पूछता है कि पद्मावत की रचना किसके समय में हुई, और दूसरा पूछता है कि मालिक मोहम्मद जायसी जो थे किसके समकालीन थे, तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था, तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो ध्यान रखिएगा हुमायूं ने। हुमायूं 1540 में जो है शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत छोड़ देता है और कांधार चला जाता है। वहाँ 1555 में फिर आता है और दोबारा भारत पे शासन करता है। तो इस तरह उसने 2 बार शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा औरंगाबाद में। एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा, बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो ध्यान रखिएगा, बाबर की मृत्यु के बाद सबसे पहले उसे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसकी एक अफगान विधवा थी, वो आई और शव को ले जाके फिर काबुल में दफनाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि मोती मस्जिद दो लोगों ने बनवाई थी। ठीक है, मोती मस्जिद दो लोगों ने बनवाई थी, एक तो शाहजहां ने बनवाई थी और दूसरा औरंगजेब ने बनवाई थी। तो आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली में जो मोती मस्जिद बनी है उसे औरंगजेब ने बनवाया हुआ है, और शाहजहां ने जो बनवाया वह आगरा में बनवाया। तो पूछ रहा है प्रश्न में, शाहजहां ने मोती मस्जिद किस शहर में बनवाई? तो ध्यान रखिएगा, आगरा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला हुआ था? तो मुगल साम्राज्य जो तमिल राज्य तक फैला हुआ था किसके शासन में? तो औरंगजेब के। ठीक है, औरंगजेब ने अपना शासन दक्षिण तक भी फैला लिया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी? तो दिल्ली में एक पुस्तकालय है दीनपनाह, जिसको हुमायूं ने स्थापना की थी। इसकी सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1555 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र अकबर जो है सम्राट बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। शाहजहां के काल में जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने थे इंडिया में। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? हुमायूं ने टोटल 4 युद्ध लड़े हुए थे, तो उनका सभी का क्रम पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पहला था देवरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का, फिर बिलग्राम का, उसके बाद सरहिंद का। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हुमायूं ने चारों युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा था? शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा किस इतिहासकार ने? ध्यान रखिएगा, A.L. श्रीवास्तव ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ए ताउस के नाम पे भी जाना जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। आगे बढ़ते हैं, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल, जिनकी याद में ताजमहल को बनाया गया था, उनका असली नाम क्या था? पूछता है परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। औरंग जो है बहुत ही क्रूर शासक था एक, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वो थे, औरंगजेब का साम्राज्य जो है दक्षिण तमिल तक फैला हुआ था, तो जिन 2 राज्यों को दक्षिण में विजित किया था वो कौन कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? कितने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर ने तो बाबरनामा टर्की में लिखी थी, मैंने बताया। किसने फारसी में लिखी थी पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी, और फारसी मुगलों की मुगलों की जो है राजकीय भाषा भी थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था, किस धर्म से लिया था नवरोज का त्यौहार? तो ध्यान रखिएगा, पारसियों से। नवरोज जो त्यौहार है पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, जिससे मुगलों ने भी इस त्यौहार को मनाना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है? अभी अभी हमने बताया आपको, बीबी का मकबरा, जिसको रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है, इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जो जिले होते थे मुगल प्रशासन में, उसको किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रखिएगा, सरकार के नाम से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सरकार।
आगे बढ़ते हैं, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो ध्यान रखिएगा, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जिनकी मृत्यु औरंगजेब ने करवाई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धर्मत का युद्ध हुआ कब था? 1658 ईस्वी में, ठीक है, अप्रैल 1658 में हुआ। किनके बीच लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां के दोनों पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह, इन दोनों के बीच जो है धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। सन भी ध्यान रखिएगा 1658 में। आगे बढ़ते हैं, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। असीरगढ़ विजय जो था अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है। निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर को किसने इस्लाम का शत्रु कहा था? तो ध्यान रखिएगा, बदायूनी ने, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था? अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था? बीरबल को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अकबर ने किसे कंठ भरड़वाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तो किसे कंठ भरड़वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी? तानसेन को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक म्यूजिशियन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो चित्रकला किसके शासनकाल में चरम पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर का ही यह कथन था कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शाहजहां का मूल नाम क्या था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो शाहजहां के बड़े बेटे थे दारा शिकोह, जिन्हें शाहजहां ने शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी? किस मुगल शासक को उसकी प्रजा जो था शाही वेश में दरवेश या फकीर कहती थी? ध्यान रखिएगा, औरंगजेब को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मनसबदारी जो है व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।